नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है मेरे नए व्लॉग में। आप लोग कैसे हैं ज़रूर बताइएगा कमेंट में। और आज है फ्राइडे और मैं सुबह सुबह बना रही हूँ अरबी की सब्जी का, अरबी की दाल, दाल भी बोल सकते हैं, सब्जी भी। तो मैंने सबसे पहले तड़का लगाया है, उसमें जीरा, मिर्ची, हींग एंड तेज़पत्ता डाला है तेल में। उसके बाद अरबी को अच्छे से नमक डाल के धो के मैंने साफ़ कर लिया था। उसके बाद पहले इसको डालेंगे अरबी को और इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। पहले अरबी अच्छे से जब फ्राई हो जाएगा उसके बाद बहुत छींटे उड़ते हैं, इसलिए मैंने इस पर लीड लगा दिया है। और ये ना पानी पानी थोड़ा रह जाता है, इसीलिए काफ़ी ज़्यादा मतलब ऑयल ऊपर छींटे आता है, इसलिए आप इसको ढक के और ज़रा ध्यान से बनाइए। मैं तो अभी भी डरती हूँ। सो यहाँ पे अच्छे से अरबी जो है, अभी नमक वगैरह कुछ नहीं डाला है, पहले अरबी को अच्छे से फ्राई कर लेंगे हम। जितना ज़्यादा अच्छे से फ्राई होगा अरबी का स्वाद उतना ही अच्छा आएगा। हम लोग इसको अरबी भी बोलते हैं, कच्चू भी बोलते हैं। आप लोग क्या बोलते हैं बताइएगा ज़रूर। और उसके बाद से ये मैंने डाला प्याज डालेंगे ऊपर से जब अरबी अच्छे से फ्राई हो जाएगा। फिर प्याज के साथ भी इसको थोड़ा फ्राई करेंगे हम लोग अच्छे से 2 मिनट से 3 मिनट तक। उसके बाद से फिर इसमें धीरे धीरे सारे मसाले डालेंगे। सबसे पहले नमक डालेंगे, स्वाद के अनुसार जो है नमक डालेंगे हम लोग। सारे मसाले इसमें जाएगा इसमें जीरा पाउडर जाएगा, धनिया पाउडर जाएगा, हल्दी जाएगा, मिर्ची जाएगा। देन आपको इसमें गरम मसाला जाएगा, काली मिर्च पाउडर भी जाएगा और थोड़ा सा चिकन मसाला पाउडर अगर आप चाहे तो डाल सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं भी डाल सकते हैं। उसके बाद से इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट भी जाएगा थोड़ा सा। उसके बाद से इसको अच्छे से मीडियम फ्लेम पे हम मसालों को अच्छे से भूनेंगे अरबी के साथ। बिल्कुल भी मसाले एकदम पक जाएंगे जब ऑयल सेपरेट हो जाएगा, फिर हम इसमें नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे। सो मैंने सारे मसालों को इसमें डाल दिया है और मसाले अपनी क्वांटिटी के हिसाब से कम ज़्यादा हम रखेंगे। और थोड़ा सा मैं स्पाइसी ही बनाती हूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा मसाले ज़्यादा डालती हूँ। और बिल्कुल भी बहुत हमारे यहाँ पसंद है। मैंने पहले कभी नहीं खाया था, शादी के पहले बनता भी था तो मैं नहीं खाती थी, बट ससुराल में सबको बहुत पसंद है, अक्सर हमारे यहाँ ये बनता है और मेरे हस्बैंड जी को ये बहुत ज़्यादा पसंद है। सो जब भी सब्ज़ी लाने जाते हैं वो अरबी अगर दिख गया उनको तो वो लेके आते हैं। और अरबी की सब्ज़ी भी बनती है, ये मैं आज दाल बना रही हूँ। सो अरबी की सब्ज़ी भी बनती है, उसमें मतलब कि खट्टा डालना पड़ता है जैसे आम का अचार, नींबू, बट इसमें आपको नीड नहीं है किसी भी नींबू या अचार का। बस देखिए मैंने अच्छे से इसको फ्राई कर लिया। और एक ये अरबी ना काफ़ी टाइम लगती है, तो ये अभी एकदम मतलब टाइट एकदम कड़ी है, बिल्कुल भी पकने में इसको टाइम लगता है। सो मसाले अच्छे से भून चुके हैं और बिल्कुल ऑयल एकदम सेपरेट हो चुका है। उसके बाद मसूर और अरहर का दाल मैं डालती हूँ। आप चाहे तो सिर्फ मसूर के दाल में बनाइएगा तो और स्वाद इसका अच्छा आएगा। सो मैंने दाल को भी मतलब धो के रखा था। सो इसमें गया मसूर और अरहर का दाल इसमें मैंने डाला और उसके बाद से इसको अच्छे से फिर दाल के साथ भी इसको हम लोग अच्छे से फ्राई करेंगे। सो थोड़ा सा दाल का जो कच्चापन है वो भी चला जाएगा, वो सोना सोना सा खुशबू आ जाएगा। 5 से 8 मिनट हम इसको फ्राई करेंगे अच्छे से। और इस तरीके से आप बनाइए। और क्योंकि मैं मसूर का दाल मैं अलग से नहीं रखती हूँ, मैं अरहर मिक्स करके ही रखती हूँ, सो इसीलिए मैंने मिक्स करके डाला है। वैसे ये सिर्फ मसूर के दाल में बनती है जो कच्चू की ये जो रेसिपी है, बट दोनों में ही स्वाद बहुत अच्छा आता है। आप एक बार ट्राई करके बताइएगा मुझे कमेंट में कि कैसा लगा। और किसने ये बनाया हुआ वो भी बताइएगा, किसको किसको ये आता है और बना चुके हैं। और उसके बाद से हम इसको कुकर में सेट करेंगे। बिल्कुल जैसे दाल बनती है वैसे इसको पहले हम इसको कुकर में डालेंगे और जो भी क्वांटिटी के हिसाब से हम इसको पानी डालेंगे। और पानी गर्म ही डालेंगे, जो पैन हम यूज़ करेंगे उसी में पानी डाल के उसको अच्छे से मतलब कि वॉश करके से मसाले वसाले भी सब उसी में चलेंगे, वेस्ट भी नहीं होंगे। और फिर अच्छे से इसको हम क्वांटिटी पानी का थोड़ा ज़्यादा रखेंगे क्योंकि ये सोख होता है, काफ़ी जल्दी ये गाढ़ा हो जाता है। उसके बाद से बस 2 सीटी मीडियम फ्लेम पे 2 सीटी में लगाती हूँ। सो मीडियम फ्लेम पे आप 2 सीटी लगाइएगा। उसके बाद से चेक कर लेंगे, अगर कच्चा रहा कच्चू मतलब कि अगर थोड़ा सा टाइट रहा तो फिर उसको 1 सीटी और लगा देंगे। उसके बाद से ये मेरा जो है लंच था, रोटी, ये मूली के पत्ते की साग, आलू का भुजिया बेटी के लिए क्योंकि वो नहीं खाएगी कच्चू और साग। और ये है दाल, देखिए टेक्सचर देखिए कितना सही आया, बिल्कुल दाल ही है। आप ऐसा सब्जी खाइए, ऐसा दाल खाइए। उसके बाद से ये बेटू का एग्ज़ाम चल रहा था, सो उसके मैथ का पेपर मैम ने सेंड कर दिया था व्हाट्सएप पे, तो उसको ही मैं बनवाने लगी थी। और ये व्लॉग है फ्राइडे का।
फ्राइडे का ये व्लॉग है। और बेटू का तबीयत सही नहीं था, बट क्योंकि एग्ज़ाम चल रहा था और ऑनलाइन ही है तो फिर स्किप कराने से कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए हम लोग बैठ जाते हैं उसको लेके थोड़ा टाइम। बच्चे का भी थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट होता है, अच्छा लगता है उसको। इसको सर्दी जुकाम काफ़ी ज़्यादा हो गया था, फ्राइडे से ही सुबह से इसको थोड़ा सा हो गया था, बट इसको इसका फेस भी उतरा हुआ है। और सो फिर मैंने बोला नहीं, पहले ये कंप्लीट कर लो, उसके बाद से फिर अपना आराम करना। सो वही मैं इसको बैठ के करवा रही थी और एक एक करके सारे क्वेश्चन कर रही थी। थोड़ा हेल्प करना पड़ता है, बच्चे अभी इतना नहीं है कि खुद से सारे कर लेंगे। सो वही मैं बैठ के थोड़ा सा इसका हेल्प कर रही थी और ये सारे क्वेश्चन इसने सॉल्व कर लिए। उसके बाद से फिर इसके पापा जाएंगे और कॉपी मैम को जमा करते हैं। 12 बजे तक जाके मैम को कॉपी जमा करना होता है। सो इसी तरीके से चल रही है सारी चीज़ें। और मैं पहले इसका कर लूँगी और लंच वगैरह सब कुछ मेरा हो चुका है, बन चुका है। और ये विंटर्स आ गए, मौसम चेंज हो गया, सबसे ज़्यादा दिक्कत बच्चों के लिए ही होता है। बच्चों को सर्दी जुकाम बहुत जल्दी होता है, बड़ों को भी होता है बट बच्चों को ज़्यादा होता है। बच्चे हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, नहीं समझते हैं, कितना आप पीछे पड़े रहते हैं, सॉक्स पहन लो, ये कर लो, वो कर लो, बट फिर भी बच्चे मेरी तो बेटी को थोड़ा सा हो ही जाता है। तो इसी के लिए मैं कितना भी बहुत ज़्यादा मैं पूरा ध्यान इस पे ही रहता है, चाहे वो गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, या फिर ठंड हो, बट फिर भी बच्चा है तो बीमार पड़ ही जाता है। और जब बच्चा बीमार हो जाता है घर में तो एकदम मूड भी ख़राब हो जाता है, सारी चीज़ें रूटीन भी ख़राब हो जाती है। और जो मेरी जैसी जो भी मदर है वो समझ सकती हैं कि क्या मतलब कंडीशन होता है बच्चे जब बीमार हो जाते हैं। तो उसके बाद फिर मैं आपसे मिल रही हूँ सीधे सैटरडे को। सारा काम हो चुका है, ये दोपहर का टाइम है। मैं शैम्पू मैंने किया है और अभी बस मेरा नाश्ता खाना जो भी है साथ में ही हो जाएगा। और यहाँ फिर मैं बेटू को सुलाने आ गई, क्योंकि बताया जैसे कि मैंने फ्राइडे से इसकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। रात भर मैं सोई नहीं थी, रात भर ये भी नहीं सोई थी, वोमिट वगैरह इसने बहुत करा था। सो मैंने जो है सो कि इसको अभी अच्छे से मम्मी जी ने तेल वगैरह लगा दिया था तो इसको मैं सुला दी थी। और बिल्कुल सो नहीं, बच्चे को कफ होता है ना, सो नहीं पाते, तो ऐसे ही मैं भी नहीं सो पा रही थी क्योंकि बार बार उठ रही थी। सो मेरे साथ होता है ना, बच्चा बीमार होता है, माँ भी बीमार हो जाती है, तो वही हाल है, मैं भी बीमार ही हो जाती हूँ इसके साथ। सो यहाँ पे मेरी भी नींद नहीं पूरी हो रही है, बिल्कुल सर भारी सा था। ये शाम का टाइम है, मैं थोड़ा सा मतलब लेट गई थी तो इसके पापा इसको लेके गए थे कि मम्मा को थोड़ा आराम करने दो। सो मैं उठी। सो यहाँ पे बेटू आई थी, उसका फेस एकदम से स्वेलिंग है, आँखों सब एकदम फीवर भी है इसको, और इसको जुकाम खांसी बहुत है। उसके बाद मैं आपसे मिल रही हूँ सीधे संडे को। संडे को ये है सुबह का टाइम, अभी दोनों सो रहे हैं, यानी कि हस्बैंड जी और बेटी सो रहे हैं। मम्मी जी अपना काम में लग चुकी हैं, नहाना धोना में गई हैं। और मैं यहाँ पे पहले हॉल का थोड़ा सा करूँगी, मतलब सभी होता है ना, रात को हम बैठते उठते हैं तो सभी चीज़ें यहाँ वहाँ बिखर जाती, तो थोड़ा सा झाड़ू लगाने से पहले मैं सभी चीज़ों को थोड़ा अरेंज कर लेती हूँ। वैसे तो मैं वीक में एक दिन मतलब अच्छे से डीप क्लीन करती हूँ, बट क्योंकि आज संडे है, लेकिन बेटी का तबीयत ठीक नहीं है, सो मैं ज़्यादा टाइम नहीं दूंगी इन सब काम में, क्योंकि उसको देखना है और थोड़ा खुद को भी आराम देना है, क्योंकि नींद नहीं पूरी हो रही है। और बच्चे के साथ होता है ना थोड़ा सा, क्योंकि उसको जुकाम उकाम है तो मुझे भी ना ऐसे फीवर सा लग रहा था, मतलब थका थका सा बॉडी होता है ना, लग रहा था। सो ज़्यादा भी काम करने का इच्छा नहीं था, बट क्योंकि थोड़ा बहुत तो करना ही है तो वही मैं थोड़ा बहुत सोफ़ा वगैरह, हॉल वगैरह में और सोचती हूँ कि हमेशा मतलब सही रहे, ताकि कोई भी अगर आ जाए तो बिखरा बिखरा ना लगे। सो मैं वही सब दिन भर में कितनी बार करना पड़ता है, बट सुबह का टाइम तो एकदम मस्ट होता है, झाड़ू लगाने से पहले अच्छे से मैं झाड़ उड़ देती हूँ, क्योंकि बेटी कुछ खाई पी रहती है तो बिस्किट वगैरह सब मतलब साफ़ हो जाता है। और इसका किचन सेट यहाँ से ये हटाती नहीं है, और ये अक्सर क्या होता है कि खुल उल जाते, मतलब बच्चे हैं खेलते हैं, तो ये इसका सेट निकल गया था तो वही मैं ठीक कर रही थी। और ये इसको मैं बोलती हूँ हटा दो, बट अभी खेलती नहीं है। बट टॉय होता है ना बच्चों का, टॉय से पता नहीं क्या लगा होता है, टूट भी जाते कुछ भी। इसका तो बहुत ज़्यादा है, कोई भी चीज़ फेंकती नहीं है, हर एक टॉय इसका संभाल के रखा हुआ है, कभी भी कोई भी चीज़ चाहिए तो उसको मिल जाता है। उसके बाद से मम्मी जी ने ये सब्ज़ी वगैरह मिक्स वेज बनेगा और आलू का भुजिया बनेगा, सब कट कुट करके रख के चली गई थी, धो के भी रख दिया था उन्होंने, बहुत हेल्प हो जाता है मेरा। और यहाँ पे दाल मैंने बिठा दिया है, पहले भुजिया बनाऊंगी आलू का, क्योंकि बेटी मिक्स वेज नहीं खाएगी। उसके बाद से सब्ज़ी वगैरह बनाऊंगी मैं। और यहाँ पे लोग सो रहे हैं, और पूरी रात आज भी ये नहीं सोई थी। सैटरडे को नाइट में भी इसने अच्छे से नींद नहीं लिया था, नहीं मैं ले पाई थी। सो 9 बज रहे थे, बट मैंने छोड़ दिया था सोने के लिए, संडे भी था, फिर क्यों उठाना, थोड़ा नींद भी पूरा होता है ना बच्चे का तो तबीयत सही हो जाता है।
और बीमार होने पे तो नींद ज़्यादा चाहिए होता है, ख़ास करके बच्चों को। जितना सोएंगे उतना सही रहेगा, तो इसलिए मैंने छोड़ दिया। मैं धीरे धीरे सारे काम ना मैं एकदम धीरे धीरे कर रही थी, क्योंकि किचन जो है बेडरूम से एकदम जस्ट अटैच है। सो जो भी आवाज़ जाता है तो उसमें चला जाता है, तो मैं धीरे धीरे, गेट तो मैंने लॉक कर दिया है, आवाज़ तो नहीं जाएगी, फिर भी मैं धीरे धीरे कर रही थी सारी चीज़ें। और मम्मी जी नहाने गई हुई हैं और मेरा काम सब चल रहा है। मैं सब्ज़ी वगैरह के लिए प्याज कट कर रही थी, और यहाँ पे क्योंकि मम्मी जी मैं सब्ज़ी कट कर देती, बट प्याज वगैरह जब मैं बनाती हूँ तभी मैं कट करती हूँ। मैं मना करती हूँ उनको आँख में, क्योंकि दिक्कत होता है ना, आँखों में लगता है। और मोतियाबिंद वगैरह का होता है ना, मतलब इस एज में थोड़ा दिक्कत होता है आँखों में। सो मैं मना करती हूँ कि प्याज वगैरह आप नहीं काटिएगा। सो मैं प्याज खुद ही काटती हूँ। और यहाँ सब्ज़ी वगैरह सब वो धो के गई थी, बट बस आलू अजने नए वाले जो आलू आ रहे हैं, मिट्टी बहुत होती है उसमें। सो मेरा ना मन नहीं मानता, मैं 2-3 बार और धो लेती हूँ अच्छे से, क्योंकि बेटी के लिए बनाना था, तो आलू अलग सिर्फ आलू बनेगा उसके लिए, और हम भी खा लेंगे। मतलब ज़्यादा ही बनाती हूँ मैं, ये ऐसा नहीं कि मैं बस उसके लिए बनाऊँगी स्पेशली, थोड़ा सा बनता है तो सबके लिए बन जाता है। सो वही मैं पहले आलू का भुजिया छौंक दूँगी, उसके बाद से फिर उसी कढ़ाई में भी मैं सब्ज़ी बना लूँगी। और दाल चढ़ी हुई है, दाल भी हो जाएगा हमारा। मतलब सुबह में नाश्ते में ना दाल ये सब कुछ चाहिए होता है, क्योंकि हम सुबह में नाश्ता अच्छे से करते हैं, फिर दिन में खाना खाते हैं। चावल बनता है, बट दाल के बिना हमारे यहाँ किसी को नहीं होता है, दाल भी चाहिए होता है नाश्ता में। इसलिए मैं दाल भी बनाती हूँ सुबह ही, 2 टाइम मेरा दाल, हम लोग 2 टाइम खाते हैं। सो अच्छा है दाल खाना, सही बात है, प्रोटीन होता है काफ़ी, बच्चों के लिए तो काफ़ी सही होता है। सो यहाँ पे मैं सारे काम निपटा रही हूँ, और ये लोग सोए हुए हैं। और मम्मी जी का जो है सो कि अभी पूजा वगैरह होगा, तो उनको भी 1 घंटा 1.5 घंटा लगता है, वो आराम से धीरे धीरे करती हैं, तब तक मेरा नाश्ता वगैरह सब बन जाता है। सो इसीलिए मुझे कुछ ज़्यादा हड़बड़ नहीं रहता। और साथ संडे भी है, सो बेटी का क्लास भी ऑनलाइन नहीं है, रहता है तो थोड़ा दिक्कत होता है। और मुझे बिल भी एनर्जी कम है, मन कर रहा है सो जाओ, नींद भी आ रही थी। और आज संडे के दिन अक्सर क्या आप लोग के साथ भी ऐसा होता है कि नींद जल्दी खुल जाती है? मतलब अकॉर्डिंग बाकी डेज़ के हिसाब से मुझे लगता है संडे को हमारा नींद ना जल्दी खुलता है, जबकि संडे को मन करता है थोड़ा सा और सोएं। मेरे साथ तो ऐसा ही होता है, संडे को मेरी नींद सुबह खुल जाती है, और समझ में नहीं आता है क्या करूं क्या नहीं करूं, और बाकी दिन नींद ही नहीं खुलती है। और यहाँ पे मैं वही सब कुछ कट कुट कर रही थी, और यहाँ पे सीटी लग रहा था, तो मैं देख रही थी कि ऐसा ना हो कि वो लोग उठ के मेरी बेटी आ जाए। वो एक बार उठ जाएगी ना, तो फिर मुझे उसके साथ लगना पड़ेगा, फिर इधर में मैं छोड़ के उधर जाना पड़ता। मतलब उसको पहले मैं ही उठाती हूँ, मेरे से ही उठेगी, कपड़े वगैरह गर्म पहनेगी, पानी पिएगी, सब कुछ मतलब मेरे से ही करवाती है, इसीलिए। उसके बाद से मैं बालकनी में आ गई, और सुबह बहुत अच्छा लग रहा था। हवा आज नहीं चल रही थी, सुबह सुबह बहुत ही अच्छा लगता है। मैं बालकनी में ऐसे भी हर आधे घंटे पे आती हूँ फ्रेश एयर लेने के लिए, और थोड़ा सा ना सामने में हरियाली दिख जाती है, बालकनी में पेड़ पौधे, तो अच्छा लगता है। सो इसीलिए मैं सबसे पहले सुबह में आती हूँ, और फिर जब जब टाइम मिलता है बीच में मैं आते रहती हूँ बालकनी में। सामने भाभी जी रहती हैं, उनसे गपशप भी हो जाती है। और यहाँ पे फिर मैं बेटी को उठा रही थी, और ये भी बस ये उठ के बैठे हैं, और टाइम हो चुका था 9:30-10 के अकॉर्डिंग टाइम हो चुका था। और बच्चों को ना सुबह में थोड़ा सा बहुत ही प्यार से उठाना पड़ता है, और क्योंकि क्या होता है ना, बच्चों को ना सुलाना और उठाना, मतलब बाकी टाइम हम डांटते हैं वो अलग बात है, बट एक सोने के टाइम बच्चों को प्यार से सुलाना चाहिए, और उठने के टाइम बच्चों को प्यार से उठाना चाहिए। सो ये बहुत सही होता है, उनके मेंटल हेल्थ के लिए भी सही होता है। और बच्चे हैं, बदमाशी करते हैं दिन भर, तो डांट खाने ही है, कोई बात नहीं है, मैं तो डांटती हूँ। और बच्चों को जब जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो होना चाहिए, डांट का टाइम है तो डांट मिलना चाहिए। सो ऐसे नहीं है कि बच्चे गलती कर रहे हैं उनको डांटे नहीं, ये भी सही नहीं होता है। और उसके बाद से मैं इसको अच्छे से मैंने उठा दिया, और उसके बाद गर्म कपड़े, क्योंकि रात को मैं बहुत भी ज़्यादा भी ठंड रहती है ना, तब भी मैं इसको रात को हल्के ही कपड़े पहना के सुलाती, क्योंकि ब्लैंकेट होता है तो बॉडी ऐसे भी बहुत गर्म हो जाती है। सो ज़्यादा पैक भी नहीं सोना चाहिए, सही नहीं होता है। इसीलिए मैं कपड़े इसके मोटे जो भी जैकेट्स वगैरह होते हैं मैं खोल देती हूँ, नॉर्मल कॉटन पहना के सुलाती हूँ। सो वही मैं अभी इसको पहना रही थी, और इसीलिए मैं वेट करती हूँ कि ये ना कि उठे और बाहर निकल जाए, क्योंकि अभी रूम क्या होता है, गर्म होता है, बाहर ठंड है, बालकनी वगैरह सब खुली हुई है। सो इसीलिए मैं पहले इसको सारे कपड़े पहनाऊँगी, उसके बाद ही रूम से बाहर इसको निकलना होता है।
तो जब तक मैं नहीं आती हूँ ये कमरे में वेट करती है, या तो रोने लगती है या तो मम्मा मम्मा करके चिल्लाती है। और गर्मी का दिन होता है तो चलो कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बट ठंड में थोड़ा सा बच्चों पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है और मैं तो बहुत ध्यान देती हूँ, फिर भी मैं परेशान हो जाती हूँ। परेशान मतलब कि तबीयत वगैरह ख़राब हो जाता है उसका। उसकी वजह से इसको बहुत सारा प्यार कर रही थी मैं, और रात भर मैं भी नहीं सोई, ये भी नहीं सोई, इसलिए इसकी इतनी नींद तो पूरी हो गई है। तो ये इसका थोड़ा सा मतलब तबीयत सही लग रहा है, मूड सही लग रहा है, और बच्चे सोते हैं तो सही होता है। और अभी इसके बाद सारे कमरे का हालत मैं सब बेड वगैरह सब चेंज करूँगी, सब ठीक करूँगी, और उसके बाद से मेरा खाना पीना भी चल ही रहा है। उसके बाद से हस्बैंड जी के लिए चाय बनाया मैंने, और मेरे लिए भी सेकंड टाइम चाय हो गया। और यहाँ बेटी अभी कुछ उसने नहीं खाया पिया है, गर्म पानी दिया है मैंने उसको, और उसके भी होम्योपैथी की दवा मैं दे रही हूँ। सो होम्योपैथी की दवा मैंने दिया है, और उसके 10 मिनट के बाद ही मैं इसको दूध वगैरह दूंगी। तब तक मैं अपना चाय और मी टाइम और हस्बैंड जी के गप सप जो रहता है मैं बैठ के कर रही थी। और बेटू यहाँ पे ये गेम खेल रही थी, इसके किसी किंडर जॉय के किसी बॉक्स में से निकला था, ये मे बी गेम निकला था। सो वो बहुत ज़्यादा इसको पसंद है और ये खेलते रहती है। और मैं यहाँ पे चाय पी रही हूँ, हस्बैंड जी से कुछ कुछ बातें हो रही हैं। संडे है, क्या करना है क्या नहीं करना, बहुत सारा काम होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। नहीं होगा तो बेटी को मैं वही पूछ रही थी कि डॉक्टर को दिखा देते हैं। वैसे डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से ही मैं दवा दे रही हूँ, बट फिर भी होता है ना, एक बार दिखा देते हैं। बट कम से कम 2 दिन दवा देखने के बाद ही सही रहेगा दिखाना। वही वो बता रहे थे मुझे कि 2 से 3 दिन दवा दे दो, फिर दोबारा चलते हैं, क्योंकि डॉक्टर का ही दिया हुआ दवाई है जो मैं रखती हूँ इमरजेंसी के लिए। और मैं कहीं भी जाती हूँ तो इसकी मेडिसिन मैं रखती हूँ अपने साथ। और यहाँ पे ये दिखा रही थी मुझे कि ऐसे करना है मम्मा, और वही मैं कर रही थी। मतलब बच्चे से हम बहुत कुछ सीखते हैं, हमसे बच्चे सीखते हैं, वैसे बच्चों से हम सीखते हैं। सो यही मैं भी ट्राई कर रही थी और ये मस्ती मजाक चल रहा था। फिर मिलते हैं नए व्लॉग में, तब तक के लिए अपना प्यार बनाए रखिएगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, गुड नाइट।